Hello students of class 6th. Today we are going to study chapter 5 which is the monkey and the crocodile. ये स्टोरी आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ी होगी हिंदी में या बचपन में दादी नानी किसी ने जरूर सुनाई होगी. बंदर और मगरमच्छ की ये कहानी आपको. Let us start. पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़ते हैं हम. Let us study the introductory points of the story, the monkey and the crocodile. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बार एक नदी के किनारे क्या रहता था, कौन रहता था? एक मंकी, एक बंदर रहता था ऑन अ फ्रूट ट्री, एक फ्रूट के, एक फल के पेड़ पर. ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल. उसने क्या करा? उसने किसके साथ दोस्ती कर ली? एक मगरमच्छ के साथ. गेव हिम डिलिशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. और क्या देता था उसे? डिलिशियस फ्रूट्स देता था, बहुत टेस्टी फल उसे खाने के लिए देता था. एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. और जो उस मगरमच्छ की पत्नी थी, वाइफ थी, उसके लिए भी वो कुछ फ्रूट्स भेज देता था. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड. और वो रेगुलरली मिलने लगे एक दूसरे से, बहुत फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिलने लगे और बातें करने लगे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. अब बंदर कहाँ रहता था? पेड़ के ऊपर. एंड मगरमच्छ कहाँ रहता था? धरती के ऊपर, ऑन द ग्राउंड. With these introductory lines, देखते हैं हम आगे what comes next in the story. This is a very easy chapter and you'll love enjoying it. Just focus on how am I reading and then you can improve your reading, vocabulary and everything follows next. You can answer the questions on your own also. Just try answering once you go through and listen the story very carefully with me. Once, on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार की बात है, क्या हुआ? On the bank of a river, नदी किनारे, क्या हुआ? एक monkey, एक बंदर ने अपना घर बनाया अपने लिए in a tree laden with fruit. एक पेड़ के ऊपर जो लदा हुआ था फ्रूट से, है ना, फ्रूट से भरा हुआ एक पेड़ था, उसके ऊपर एक monkey ने एक बार अपना घर बनाया. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. He lived in it happily. वो बहुत खुशी से उस पेड़ पर रहता था. Eating to his heart's content. है ना, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता था तब तक वो फ्रूट खाता था अपनी मर्जी के, of his choice. Yes. The monkey was happy but lonely. Monkey बहुत खुश था. He was very happy, मजे से फ्रूट्स खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, बट वो लोनली भी था, वो अकेला फील करता था. एंड wanted a companion. और उसे एक साथी की जरूरत महसूस होती थी. टू टॉक टू, बातें करने के लिए, एंड शेयर द फ्रूट्स विद, जिसके साथ वो बातें करे और अपने फ्रूट शेयर करे, ऐसे कंपेनियन की उसको जरूरत महसूस होती थी. मतलब ही जस्ट वांटेड सम कंपनी विद हिम, है ना, टू विद whom he can enjoy fruits and talk. But there was no one around. पर आसपास कोई नहीं था. Not even another monkey. बल्कि कोई दूसरा मंकी भी नहीं था, कोई दूसरा बंदर भी नहीं था उसके आसपास जिससे वो बातें कर लेता. Till one day a crocodile appeared on the riverside. जब तक नदी किनारे एक क्रोकोडाइल उसको नहीं दिखा, एक मगरमच्छ उसको अपीयर हुआ, मतलब उसको नजर आया ऑन द रिवर साइड, नदी के किनारे. हेलो देयर, सेड द मंकी. अब बंदर जिसको दोस्ती करनी थी वो क्या बोलता है? हेलो देयर, हे, सुनते हो तुम मेरी बात? जैसे आप एकदम किसी को बुलाते हो जब आप किसी को देखते हो. यस. डू यू लिव इन दिस रिवर? वो पूछता है कि क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? वो पूछ रहा है कि तुम इस नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. अब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्या पोलाइटली मतलब बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े प्यार से क्या रिप्लाई करता है? गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. अब वो कहता है हाँ हाँ, मैं जरूर कुछ खाना ही ढूंढने आया था, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, एंड फॉर माई वाइफ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. वो कह रहा है कि कितनी अच्छी बात है कि तुम मुझे ऑफर कर रहे हो. थैंक यू सो मच, कि कितना वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है कि सो स्वीट ऑफ यू कि आपने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए. The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. अब बंदर क्या करता है? The monkey plucked some fruits. वो कुछ fruits तोड़ता है from the nearest branch, जो भी उसके पास होती है branch, and threw them down. और उनको नीचे फेंक दिया उसने. The crocodile found them delicious. अब वो बहुत टेस्टी लगे क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को बहुत टेस्टी लगे वो. Thanks, he said. उसने बोला thank you so much. May I have some on my next visit? वो कहता है जब मैं दोबारा आऊंगा मैं थोड़े से और खा सकता हूँ फ्रूट. Certainly, as many as you like and some for your wife too. वो कहता है certainly, हाँ हाँ बिल्कुल,
as many as you like, जितने तुम्हें चाहिए उतने, and some for your wife too, और अपनी बीवी के लिए भी जरूर लेना. Said the monkey, monkey ने उसे बोला. Do come again, I'm rather lonely here. वो कहता है do come again, दोबारा जरूर आना, मैं यहाँ पे बहुत अकेला हूँ. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब crocodile ने क्या किया? वहां पर बंदर के पास रेगुलरली आने लगा, फ्रीक्वेंटली आने लगा और फ्रूट्स खाने लगा जो होस्ट थ्रू डाउन. होस्ट थ्रू डाउन मतलब होस्ट कौन था? अब कौन है जो खिला रहा था? बंदर था जो मगरमच्छ को खिला रहा था. Yes, the monkey was giving the fruits to the crocodile, so he was the host. होस्ट थ्रू डाउन, जो मंकी नीचे फेंक रहा था वो खा रहा था क्रोकोडाइल. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और थोड़े से वो अपने घर ले जाता था अपनी बीवी के लिए. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. अब धीरे धीरे क्या हुआ? मंकी और क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप बढ़ने लगी. इट ग्रू. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वो बातें करने लगे और बिल्कुल नहीं थकते थे बातें करते करते, है ना? जैसे क्लास में आप लोग नहीं कभी थकते. Yes, they talked about birds and animals. उन्होंने पक्षियों की, जानवरों की, सबकी बातें करी. About the villages nearby, और जो आसपास गांव थे उनके बारे में भी बातें करी. And the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. क्या क्या बातें कर रहे हैं देखो अब वो, है ना? सारे आसपास के पक्षी, for the birds, animals, सबके बारे में. और villages है जो नियर बाय, उनमें क्या क्या डिफिकल्टी आती है विलेजर्स को, जो गांव के लोग हैं उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल उगाने में, फॉर लैक ऑफ रेन, जो बारिश कम होती है उसकी वजह से जो वहां के लोगों को तकलीफें आती हैं, वो बातें भी वो कर रहे हैं. देखो आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वो लोग. यस. नाउ 3 again points for you to continue thinking as to what comes next in the story. The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. अब जो है वो मगरमच्छ की जो वाइफ थी वो बहुत annoyed थी, मतलब वो नाराज थी, चिड़ी हुई थी. क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड घर पे लेट आया था. Yes, she didn't like his friendship with the monkey. उसको नहीं पसंद आई उसकी दोस्ती बंदर के साथ. Yes, the crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. अब वो अपनी जो पत्नी थी, उसकी वाइफ थी क्रोकोडाइल, वो उसकी विशेस को भी इग्नोर नहीं कर सकता था, है ना? आफ्टर ऑल वो उसकी वाइफ थी, तो उसकी विशेस का ध्यान रखना भी उसको लगा कि मेरा ही काम है, तो मैं उस बीवी को नाराज भी नहीं कर सकता. One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक दिन क्या हुआ? मगरमच्छ ने क्या किया? वो मंकी के साथ थोड़ा ज्यादा रुका यूजुअल से. यूजुअल मतलब नॉर्मली वो जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करता था उससे थोड़ा ज्यादा टाइम उसने मंकी के साथ स्पेंड किया. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. अब जो क्रोकोडाइल के छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए थे वो वाइफ बहुत चिड़ी हुई थी, बहुत नाराज थी. आराम से उसकी वेट करते 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 और मैनेज करते हुए लिटिल क्रोकोडाइल्स, छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए जो अभी अभी हैच हुए थे, उनके वो थक चुकी थी. शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ. वो उसे कहती है कि कौन है तुम्हारा ये दोस्त जिसके तुम इतना ज्यादा फॉन्ड ऑफ हो, जो तुम्हें इतना पसंद है. ओह, ही इज अ वेरी नाइस मंकी. वो कहता है कि ओह, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यारा मंकी है, एक बंदर है, वो मेरा दोस्त है. ही रिप्लाइड, he lives on a fruit tree. वो एक पेड़ पे रहता है, फ्रूट के पेड़ पे रहता है. he sends fruits for you every day. वो तुम्हारे लिए रोज ये फ्रूट्स भेजता है. you don't expect me to climb trees, do you? अब वो कह रहा है कि मैं कहाँ से लाता हूँ बताओ ये फ्रूट्स तुम्हारे लिए. तुम ये तो नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ, ये तो नहीं सोचती तुम. वो पूछ रहा है अपनी वाइफ से. A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. अब वो क्या करती है कि sarcastic वे में बोल रही है ना? ऐसे मतलब बिल्कुल उसका वो मतलब नहीं है जो वो बोलना चाहती है. A nice monkey, वो कह रही है हाँ हाँ होगा वो अच्छा. I'm sure. If you ask me, this monkey should be my food. अब वो कह रही है अगर तुम मुझसे पूछो तो ये बंदर मेरा खाना बनना चाहिए, मतलब मैं इसे खाना चाहती हूँ. I want to eat his heart so much. मैं उसका दिल कितना ज्यादा खाना चाहती हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती. ऐसे बोल रही हो वो. Yes. What a foolish thing to say. वो कह रहा है कितनी stupid बात कर रही हो तुम, कितनी बेवकूफों जैसी बात कर रही हो. Shouted the crocodile. Crocodile एकदम चिल्लाया. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. अब वो क्या कह रहे हैं? I can't kill a friend, कि मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता,
हालांकि आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। वो कह रहा है हाँ हाँ मैं भी चेंज ऑफ टेस्ट के लिए कभी ना कभी खा सकता हूँ एक बंदर, बट मैं एक दोस्त को कभी नहीं मार सकता। क्रोकोडाइल ये बोल रहा है अपनी वाइफ को। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर्ड द वाइफ। अब वाइफ क्या ऑर्डर देती है कि तुम चुपचाप उसे यहाँ लेके आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। यस, वो कह रहा है कि अच्छा ताकि तुम उसे खा जाओ इसलिए मैं यहाँ पे उसे लेके आऊं। नेवर, कभी नहीं ऐसा होगा। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, हस्बैंड ने डिक्लेयर कर दिया, फाइनल डिसीजन दे दिया कि नो, आई विल नॉट ब्रिंग हिम हियर। हिज वाइफ वाज फ्यूरियस, अब वो गुस्से में एकदम ऐसे होगी लाल। यस, गुस्से में, बिल्कुल गुस्सा आ गया उसे। And she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Yes? अब वो क्या करती है, हिज वाइफ, गुस्सा आ रहा है उसे, शी डाइव्ड इनटू हाइड हर्सेल्फ। अब वो डाइव मारती है नीचे, नदी के बिल्कुल नीचे चली जाती है, एट द बॉटम ऑफ द रिवर, बिल्कुल नीचे। लीविंग द लिटिल वंस, वो जो छोटे छोटे उनके बच्चे थे क्रोकोडाइल्स के, उनको कहाँ छोड़ देती है, अपने फादर के पास, अपने फादर को पेस्टर करने के लिए, यानी कि अनॉय करने के लिए। यस। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, गुस्से में हो गई वो बहुत ज्यादा, एंड शी डाइव्ड, और वो डाइव लगाती है बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के बिल्कुल निचले हिस्से में। लीविंग द लिटिल वंस, बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के, अपने फादर के, और उन्हें अनॉय करे ताकि वो बच्चे। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, अब वो दुविधा में पड़ गया। डिलेमा मीन्स दुविधा, कि वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसका मन कुछ और कह रहा है, वाइफ कुछ और कह रही है करने के लिए। तो क्रोकोडाइल सीरियस सोच में पड़ गया, बिल्कुल सीरियस, कि ये करूं कि मैं ये करूं, अपने मन की सुनूं या बीवी की सुनूं, इस डिलेमा में पड़ गया वो सोचने में। The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. अब वो अपनी वाइफ से तो बहुत प्यार करता था, और बहुत प्यार करता था अपने दोस्त से भी। Finally, he decided to be on the side of his wife. Finally, वो क्या डिसीजन लेता है कि मैं तो अपनी बीवी की साइड लूंगा, जो बीवी कह रही है वो बात मान लेता हूँ। She was his life partner after all. आखिरकार वो उसकी जीवन साथी थी। Yes, after all, she was his life partner after all. आखिरकार, after all का मतलब क्या होता है, आखिरकार, है ना। क्या थी वो, उसकी लाइफ पार्टनर थी, हमेशा उसने अपनी वाइफ के साथ ही रहना है ना। तो उसको लगा मैं बीवी की बात मान लेता हूँ। I know it's a sin to betray a friend. अब वो मन में क्या बातें कर रहा है, मैं जानता हूँ कि ये एक पाप है। Sin means पाप। I know it's a sin to betray a friend. ये एक फ्रेंड को धोखा देना एक बहुत बड़ा पाप है। But I have no choice. पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो मन में सोच रहा है। He said to himself. वो अपने आप से बोलता है। I'll invite the monkey home and hope for the best. वो कह रहा है चलो मैं बंदर को घर पे इनवाइट कर लेता हूँ, और मैं देखी जाएगी जो होगी, है ना, कि मैं सब अच्छा होगा जो होगा, इस होप में उसे घर बुला लेता हूँ। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. अब जब वो नेक्स्ट टाइम मंकी के पास जाता है, वो क्या बोलता है, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर अ मील, कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुला रही है प्यारे मित्र। सेट द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिट द मंकी नेक्स्ट। जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम मंकी को विजिट करता है, वो बोलता है कि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुला रही है, आ जाओ तुम। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, कि तुम्हें मेरे साथ आज मेरे घर चलना चाहिए, वो उसे ये बोल रहा है। विद प्लेजर, सेड द मंकी। अब मंकी तो बहुत खुश है, वो तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो वो एकदम उसकी बातों में आ गया। विद प्लेजर, कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। आई एम नो स्विमर, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती। बट कैन राइड ऑन योर बैक, पर मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के जा सकता हूँ, है ना। अब वो क्या कहते हैं कि मैं क्रोकोडाइल तुम्हारी पीठ पे बैठ के जा सकता हूँ। यस। एंड दे सेट आउट, और वो निकल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर, अब बीच में, नदी के बीच में क्या होता है, where the current was the strongest, जहां पे पानी का जो बहाव है, जो करंट पानी में जनरेट होता है तेज मोशन की वजह से, वो बहुत तेज होता है। The crocodile could no longer hide his intention. अब जो क्रोकोडाइल था, वो अपने जो मन में उसकी बात चल रही थी, जो सच बात थी, वो क्यों से अपने घर लेके जा रहा था, वो नहीं छुपा सका। उसको लगा अब तो बताना ही पड़ेगा, बीच में आ गए। could no longer hide his intention, कि जो उसके मन में किस वजह से वो उसे घर लेके जा रहा था, वो बात अब वो नहीं छुपा पा रहा था। Sorry my friend, said hesitatingly. अब वो हेजिटेट करते हुए क्या बोल रहा है, अब हिचकिचा रहा है दोस्त को सच बोलने के लिए। But I have to go underwater now. वो कह रहा है अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा। I've brought you here, I've brought you here, वो बोलता है
कि I've brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. वो कह रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ. मेरी जो बीवी है वो she cannot survive, वो जिंदा नहीं रह सकती तुम्हें खाए बिना, without eating your heart, तुम्हारे दिल को खाए बिना. गुड बाय. वो कह रहा है कि गुड बाय, बस कि बाय बाय, फाइनल बाय बाय कर दो, मेरी बीवी को तुम्हें खाना है, ये बात है सच. ये देखो है ना, मंकी बैठा है इसमें क्रोकोडाइल की बैक पे और मिडल ऑफ द रिवर में ये इसके ऊपर बैठ के घर की ओर चल रहा है. द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक. अब मंकी तो शॉक में चला गया, ऐसा तो मंकी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर. उसे पता लग गया था कि मेरी जिंदगी अब खतरे में है भैया, ये तो मुझे मारने वाले हैं. He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. अब वो क्या करता है, उसने अपना कूल, अपनी शांति बनाए रखी एंड परसुएडेड. परसुएड करना क्या होता है, किसी को मनाना, कन्विंस करना. वो उसे किसी तरीके से मनाता है क्रोकोडाइल को, ऑन अ प्रोटेक्ट टू स्विम बैक टू द ट्री. किसी ना किसी बहाने से कहता है वापस चलो पेड़ पे. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. अब उसने क्या सोचा कि मैं इस क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती डिसकंटिन्यू कर दूंगा, अपनी खत्म कर दूंगा, बस बहुत हो गया. The monkey was scared and distressed. है ना, मंकी अब डरा हुआ था और परेशान भी था. बट ही वॉज सेंसिबल, पर वो समझदार था, है ना, वो थोड़ा सेंसिबल था. बड़ी शांति भी उसने बनाए रखी, एकदम पैनिक भी नहीं किया उसने इस सिचुएशन में. जान का उसका खतरा आ गया था, फिर भी वो कितना सेंसिबल था. एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, और बहुत चालाक था, बाकी समझदार भी था वो, बाकी मंकीज की तरह. मंकीज होते हैं ना समझदार, ह्यूमंस को कॉपी करते हैं वो. यस, मंकीज आर नोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट. He kept a cool head. उसने अपना दिमाग को ठंडा बनाए रखा. Calmly he said. शांति से उसने क्या बोला क्रोकोडाइल को, I'd do anything for you and your family. कि मैं कुछ भी कर दूंगा तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की. अब मंकी उसको ऐसे बोल रहा है ना क्रोकोडाइल को. You are my only friend. कि तुम मेरे सिर्फ इकलौते दोस्त हो. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? वो कह रहा है आखिरकार एक मंकी का हार्ट क्या है एक क्रोकोडाइल की वाइफ के आगे, है ना, कि क्रोकोडाइल की वाइफ की जो लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंकी के हार्ट से. क्या है, मेरा दिल कुछ भी नहीं है आपकी वाइफ की लाइफ के आगे. बट हाउ फुलिश कुड यू बी. पर कितने बेवकूफ हो सकते हो तुम. वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर. वो कह रहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग. कि मैं अपना दिल अपने साथ ले आता. अब देखो वो कैसे उसे परसुएड कर रहा है ना. वो कह रहा है कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ को मेरा दिल खाना है. आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग. मैं अपना दिल अपने साथ ले आता. बट वेयर इज योर हार्ट, asked the crocodile innocently. अब क्रोकोडाइल भी बड़ा भोला सा था बेचारा, है ना, वो पूछता है पर कहाँ है तुम्हारा दिल. I thought you carried it all the time. मैंने सोचा तुम उसे हमेशा अपने साथ कैरी करते हो. Of course not. कि बिल्कुल भी नहीं, नहीं. It's there on the tree. वो तो पेड़ के ऊपर है. Let's swim back at once and get it. कहता है कि चलो फटाफट वापस चलो and उसको लेके आते हैं. वो तो मैं पेड़ पे छोड़ आया, चलो लेके आते हैं. Your wife must be waiting. कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी पत्नी वेट कर रही होगी. Replied the monkey gaining confidence. अब मंकी ने उसको कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, उसे बातों में ले लिया कि मेरा दिल तो यहाँ नहीं है, वो तो पेड़ पे छोड़ा है मैं, चलो. Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. एकदम जैसे ही they laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. अब वो क्या कह रहा है, oh no, भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है तो मुझसे, है ना, मैंने तुम्हें नहीं बताया पहले. Hissed the crocodile. एकदम वो ऐसे अजीब सी आवाज निकालता है जैसे इरिटेट हो रहा हो, है ना, कि उसको अच्छा नहीं लग रहा. They laughed loudly. बहुत जोर से हंसे as the crocodile took a full turn to reach the tree. बहुत जोर से दोनों हंसने लगे जैसे ही क्रोकोडाइल ने पूरा टर्न लिया to reach the tree, पेड़ पर पहुंचने के लिए. ये देखो पिक्चर में, देखो एक बार क्या हो रहा है. On the river bank, the monkey jumped onto the tree. अब क्या हुआ, जैसे ही रिवर के किनारे आए, नदी के किनारे आए, monkey jumped onto the tree. वो फटाफट पेड़ पे कूद गया and heaved a deep sigh of relief. और उसने बहुत लंबी गहरी सांस ली सुख शांति की, कि एकदम उसकी जान में जान आई, कि जान बच गई जैसे वो पेड़ पे कूदा, क्योंकि पेड़ पे तो नहीं आ सकता क्रोकोडाइल, और उसने अपनी जान बचा ली उसे बेवकूफ बना के. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said. उसने क्या किया, उसने कुछ फ्रूट्स तोड़े सामने वाली ब्रांच से पेड़ की, and throwing them down, उनको नीचे फेंकते हुए बोला,
लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट, कि आप तुम्हारी वाइफ को कुछ फल दे दो, कुछ फ्रूट्स दे दो, रादर देन माई हार्ट, पर मेरा दिल नहीं। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, कि जो ताजे फल होते हैं वो मन के लिए और तन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे वेरी गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, यस, दे आर गुड फॉर योर ब्रेन एंड योर बॉडी। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। वो कह रहा है कि गुड बाय दोस्त, और इफ यू डोंट माइंड कि बुरा मत मानना, हम कभी नहीं मिलेंगे अब दोबारा कैसे मिल सकता है? सोचो क्या कर रहा था वो क्रोकोडाइल उसके साथ। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, अब वो उदास भी था, देखो उम्र के साथ, इस इंसिडेंट के साथ वो क्या हो गया, बहुत उदास था। एंड वाइजर, समझदार भी बन गया। समझदार कैसे बना, कि दिल कैसे हो सकता है पेड़ पे, उसने सोचा ही नहीं इस बारे में। तो shed a few tears, उसने कुछ आंसू बहाए, which were genuine, जो genuine थे इस बार, है ना, इस बार तो genuinely रो रहा था, वो दुखी था, है ना, गलत तो वो कर ही रहा था कहीं ना कहीं, उसे पता था इस बात का। and turned back to home, और अपने घर की तरफ मुड़ गया। he was in a hurry to tell his wife a thing or two, बहुत जल्दी वो घर की तरफ चला, जैसे अपनी बीवी को कुछ बताना चाहता हो, एक या दो बातें। This is again a story from the Panchatantra, है ना, last time also we read a chapter which was from Panchatantra, yes. So you can think about how did you like the story? What moral do you get from the story? Try finding it out. And then till that time, you can introspect on the questions and you can check out my PDF given below just for confirming your answer. First, try answering them yourself. Then only your English will improve. Yes? The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? What did the true friends generally talk about? Question number 3. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? Question number 4. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? Question number 5. What did the crocodile tell the monkey midstream? Question number 6. How did the monkey save himself? Question number 7. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? है ना, ये देखो लास्ट में इस वाली स्टोरी में बहुत कुछ अच्छा आपके लिए छोड़ा है लास्ट स्लाइड में। यस, फॉर यू टू थिंक। लास्ट में क्या बोला था उसने, लास्ट लाइन क्या थी, कि क्या होगा, मंकी को शायद, क्रोकोडाइल को शायद बहुत जल्दी थी अपने घर जाने की, शायद वो अपनी बीवी से एक या दो कुछ बातें कहना चाहता था। ना यू हैव टू थिंक कि क्या क्रोकोडाइल जाके अपनी वाइफ को बोलेगा, है ना। लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी उन्होंने आपके लिए छोड़ा है कि आप सोचो कि क्या कहेगा वो जाके। नाउ थिंक अबाउट इट। Yes, thank you so much. Just try answering the questions so that you understand the story better. And otherwise, you can check the answers. Thank you so much.